तो दोस्तों, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार, लेकिन इसमें बहुत से सवालात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो पूछने चाहिए थे उन लोगों से कि किन लोगों ने किसके हुक्म पर गैर कानूनी कार्रवाई की। इससे पता चल जाता कि कौन है इस गैर कानूनी कार्रवाई के पीछे। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस गैर कानूनी गिरफ्तारी को सरअंजाम देने वाले अनासर को अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूछ ले कि किसके हुक्म पर तुमने गिरफ्तार किया और किसके हुक्म पर तुमने अदालत में घुसने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों तक हाथ पहुंच जाएगा जो कि आइन और कानून को पांव के नीचे रौंदते हैं। तो रेंजर को किसने तलब किया, रेंजर किसके कंट्रोल में है, उस तक पहुंचा जाना था। आईजी पंजाब, इसने गैर कानूनी गिरफ्तारी क्यों की, इसको मुअत्तल करना चाहिए। रेंजर को किसने भेजा, तो रेंजर आती है जनाब राणा सनाउल्लाह साहब के कब्जे में। राणा सनाउल्लाह साहब को भी तलब करना चाहिए कि उसने गैर कानूनी गिरफ्तारी क्यों की। जनाब, अगर आप ऐसा कोई कानून बना दें जिसने ऐसा कोई काम किया, तो उसके पिछले बड़ों को भी अदालत में आकर जवाब देना होगा। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई है और इमरान खान को उसी गेस्ट हाउस में सुप्रीम कोर्ट ने रहने की इजाज़त दी है जिस गेस्ट हाउस में पुलिस के मुताबिक उनको रखा गया। रखा तो कहीं और गया है, लेकिन पुलिस ने अदालत में गेस्ट हाउस का बताया आईजी साहब ने। तो वहाँ पर इमरान खान साहब अब रात गुजारेंगे और किसी गैर मुतल्लका शख्स को, खा वो पुलिस का हो, आईजी हो, रेंजर हो या कोई इंटीरियर मिनिस्टर हो, किसी को अदालत के हुक्म के बगैर इमरान खान तक रसाई नहीं होगी। जब तक अदालत हुक्म देगी फिर ही कोई बंदा अंदर जा सकेगा। इमरान खान के साथ 10 लोगों को रहने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है। अब इमरान खान की मर्ज़ी है कि वो 10 लोग कौन हो सकते हैं। या इमरान खान के गार्ड हो सकते हैं, या इमरान खान की लीगल टीम हो सकती है, या इमरान खान के पार्टी के लोग हो सकते हैं। तो वो 10 लोग इमरान खान के साथ रहेंगे और इमरान खान साहब सुबह 11 बजे अदालत में पेश होंगे हाई कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि मुझे भी, मेरे घर को भी जलाने की धमकी दी गई है, मुझे भी एक फ़ोन कॉल आई है। तो चीफ जस्टिस साहब, आप इतने बच्चे तो नहीं हैं, आप इतने भोले तो नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज हैं। आप भी बखूबी समझते होंगे, आपको भी इल्म होगा कि ये कॉल ना तो कोई पीटीआई का वर्कर कर सकता है, उसकी इतनी जुर्रत नहीं है, और ना ही किसी पुलिस वाले की जुर्रत है। ये जिनकी जुर्रत है आप बखूबी उनसे वाकिफ़ हैं कि कौन इस तरह की धमकी दे सकता है। और ये जो जलाओ गिराव हुआ है, इसमें 95% पीटीआई के लोगों का हाथ नहीं है। ये शर्पसंद अनासर जिन्होंने पीटीआई का लबादा ओढ़कर इदारों पर हमले किए हैं, इदारों की बिल्डिंगों में घुसे हैं, ये पीटीआई के लोग नहीं हो सकते। और वो इदारे जहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती और वहाँ पर सिर्फ 1-2 सिक्योरिटी गार्ड के अलावा बंदा ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इदारों को पहले से खाली कर लिया गया था। शायद उनको पता चल गया था कि जनाब इमरान खान के लोग घुसने वाले हैं, तो हम पहले से ही भाग भूग जाएँ। तो ये सारी प्लानिंग आवाम समझ गई है कि किन की ये प्लानिंग है, और इसके पीछे राणा सनाउल्लाह जैसे गुल्लू भट्ट शामिल हैं। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और अटॉर्नी जनरल यानी हुकूमत की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इनकी गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी करार दे दिया और उन्होंने कहा कि किसी मुजरम को भी अहाता अदालत में, किसी कातल को, किसी डाकू को, किसी चोर को, जितना मर्जी बड़ा मुजरम हो, अहाता अदालत में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल साहब ने बेवकूफ़ों वाला वहाँ पर जवाब दिया, इनका जनाब रिमांड हो गया है, इनकी रिहाई नहीं हो सकती। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया कि जनाब, जब एक इमारत की बुनियाद ही गलत है तो वो इमारत ऊपर से किस तरह ठीक हो सकती है। यानी अगर उसकी गिरफ्तारी ही गलत है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है, तो रिमांड किस चीज़ का। तो अटॉर्नी जनरल साहब की भी आज बोलती बंद होगी सुप्रीम कोर्ट के आगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।